जय मसीह मानखुर और सभी लोगों को। और आज के दिन ना हम लोग कुछ वचन से कुछ बात करेंगे, छोटा सा संदेश होगा। और आज के इस छोटे से संदेश से हम लोग कुछ मनन करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आज के दिन को प्रभु जी आपने बनाया है परमेश्वर, और आपसे हम मदद चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें और अपनी अगुवाई में रखें परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति से प्रभु जी आप बातें करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वो ना आज मैसेज नहीं भेजा था कि आज 6 बजे मिलना है, लेकिन मैं देख रहा था ना, लेकिन याद है, लोगों को याद है कि ना सभा रहता है। हम लोग रोमियो के 6 अध्याय से आज हम लोग बात करेंगे। रोमियो का 6 अध्याय, रोमियो का 6 अध्याय और रोमियो का 6 अध्याय और हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 4 तक, रोमियो का 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक है। रोमियो 6 1 से 4। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब हम लोग पाप के लिए मर गए तो हम उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले ना। बोलते कि जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास किया तो बोलते कि हमें एक नया जन्म मिला है। तो बोलते कि अब हमें नए जीवन में जीना है, हमें पुराने जीवन में नहीं जीना है। बोलते कि बाइबल ये नहीं कहता है ना कि परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, क्षमा कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम पाप में जीते रहे ना, हमेशा पाप में ही रहे। तो बोलते कि ये परमेश्वर बोलते कि हम अनुग्रह, मुझे लाइसेंस नहीं है कि ना हम ना पाप में जीते रहे। कभी कभी हम लोग सोचते, कभी कभी ना कुछ लोग हम खुद लाइसेंस दे देते लोगों को पाप करने के लिए। कुछ लोगों को हम खुद लाइसेंस दे देते। कैसे? कोई आदमी गलती कर रहा है, लेकिन हम उनकी गलतियों को क्या कर रहे, बात नहीं कर रहे, उन्हें बता नहीं रहे कि आप गलत कर रहे हो, उन्हें हम आगाह नहीं कर रहे कि आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? उन्हें हमने कहा, एक चीज़ सिखा रहे हम, अनुग्रह है, करते जाओ। तो हमने क्या कर दिया? हमने उनको लाइसेंस दे दिया, जियो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? जब हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया और हमने उसके नाम से जब बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मौत की बपतिस्मा लिया ना। तो बोलते हम जब विश्वास, हम मसीह के साथ ना कब्र में चले जाते हैं मरकर, और जब हम ना जब यीशु मसीह जी उठा महिमा से, हम भी एक नए जीवन में, तो हमें नए जीवन की चाल चलना है। और इसलिए 17 वचन में लिखा हुआ है, 15 से 17 तक। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं और अनुग्रह के अधीन है ना? बहुत सारे बोलते कि ना व्यवस्था है, अभी व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करें, अभी तो हम व्यवस्था के अधीन तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, अनुग्रह के अधीन है तो हम ना पाप करते। तो बाइबल क्या कहता है? आगे क्या लिखा हुआ? कदापि नहीं ना। व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र, व्यवस्था के द्वारा हमारी पहचान होती है कि हम पापी हैं।
व्यवस्था पवित्र है, हम पापी है, तो इसलिए हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइबल बोल रहा है कि ना कि हम पाप में जिए थे, बोलता है कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुमने अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो ना। जब हम लोग यीशु मसीह को समर्पित किया अपने आप को, तो हम यीशु मसीह के दास है, अब हम पाप के दास नहीं हैं। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से अब उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जिसके सांचे में ढाले गए थे ना। मतलब अब क्या हो गए हैं, अब हम लोग ना, हम परमेश्वर के ना दास, जिसके स्वरूप में हम लोग ढाले गए। और यहाँ पे पौलुस यही चीज बोला कि अब हम लोग जो परमेश्वर के दास है ना, हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं ना, हम पाप के अधीन नहीं रहते हैं। तो हम पाप में, हम इसका ना बाइबल कहीं नहीं कहता है कि ना तुम पाप करते रहो, पाप में जीते रहो, नहीं। बाइबल कहता है ना, हम परमेश्वर के साथ ना क्रूस पर चढ़ाए गए ना, बल्कि हमारा पापी स्वभाव सारे क्रूस पर चढ़ाए गए। और जैसे यीशु मसीह कब्र में गया और जी उठा, बोले एक नया जीवन, नए मनुष्य होगा, जब वो चीज़ हमारे और आपके अंदर होता है, जब हम लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। और इसलिए बोल देखिए 18 में कहता, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए ना। पाप से छुड़ाकर हम धर्म के दास, यीशु मसीह के दास हो गए हैं। अब हमें ना परमेश्वर के ना सेवक है, हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। तब हम पाप में नहीं जीना है, हम पाप में नहीं चलना है ना। बोलते कि हमें परमेश्वर ने ना स्वतंत्र किया है, हम अब उसके दास नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं पाप के। अब हम गुलाम हैं तो अपने मसीह के गुलाम हैं, अब हम उसके चलाए चलते हैं। बोलते वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है। इसलिए 19 में कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो ना। जब हम लोग विश्वास में नहीं थे, हम पाप के दास थे ना, उस तरह से जी रहे थे जैसे आप लिए कुकर्म के उसमें थे। लेकिन अब हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां, तो अब हम परमेश्वर के ना पवित्रता करके बोलते कि ना अपने आप को सौंप दो परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए। अब हम किसके दास हैं? हम परमेश्वर के धर्म के दास, हम परमेश्वर के दास हैं। तो हमें परमेश्वर के साथ उस तरह से चलना है। इसलिए इफिसियों के 3 में लिखा हुआ है, इफिसियों के 3 16 से 19 में लिखा हुआ है, देखते हम लोग। इफिसियों 3 यहाँ पे कहता है, इसलिए वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा के अपने भीतरी मनुष्य के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ ना। भीतरी मनुष्यों के सामर्थ्य पाकर ना, मतलब कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना, हमें तो मतलब हमें ना अंदर से बलवंत करता है, हमें अंदर से बल। जब हमने विश्वास किया, हमें पवित्र आत्मा मिला, आपको पवित्र आत्मा मिला, तो अब हम पवित्र आत्मा के ना अनुसार अपने जीवन को लेकर चलना। और आगे कहता है 16 में, सॉरी ना 15 से पढ़ना था ना, 16 से बराबर 16, क्योंकि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा के अपने भीतरी मनुष्यों के सामर्थ्य से पाकर बलवंत होते जाओ। 17 में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे ना, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, जिससे कि चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है ना। बल्कि कि हमारा काम है कि ना हमने
जो मसीह में बसे हुए लोग हैं ना, मसीह में बसे हुए लोग, विश्वास के द्वारा मसीह ना हमारे अंदर वास करता है, मसीह हमारे वास करता है, हम मसीह के हैं, अब हम पाप के दास नहीं है। इसलिए बाइबल यहाँ पे कहता है कि ना हम एक दूसरे के पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं और उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके ना गहराई, यानी कि उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई को भापना। इसलिए 6 अध्याय को उसी इफिसियों के 6 अध्याय में 15 से 17 में कहता है और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, तैयारी के जूते पहनकर, और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहें, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ सब जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। बोलते कि ना हमें आओ मेल के सुसमाचार के ना जूते के, बोले कि परमेश्वर का सुसमाचार लेकर तैयार हो जाओ ना। देखिए हमारे अंदर विश्वास की ढाल, यानी कि एक विश्वास की ढाल लेकर ना, जिससे हम लोग क्या जो दुष्ट जो ना वार करता है, ताकि हम उनके तीरों को क्या करें, बुझा सके। बोलते अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं, अगर थोड़ी सी भी कुछ ना गलत चीज़ें आ गई तो हम लोग, अगर हमारे अंदर विश्वास की ढाल नहीं तो हम उन चीज़ों को विश्वास कर लेंगे। सही बोल रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ हमेशा रखें, परमेश्वर के वचन को अपने साथ हमेशा रखें। यानी कि इसका मतलब नहीं बोल रहा कि ना बाइबल लेके 24 घंटा घूमना, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ना बातें करना। जब कोई समस्या है, कोई घड़ी आती है हमारे पास, तो उस वचन का उपयोग करना अपने जीवन में कि बाइबल क्या कहता है। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने देखा ना, बोलते कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, इसका मतलब अनुग्रह हो रहा है तो इसका मतलब पाप कर सकते हम लोग? नहीं, अनुग्रह इसलिए होता है ताकि हम अच्छे बन सके। अनुग्रह ये काम कराता है कि हम गलती कर रहे थे और अनुग्रह क्या किया, हमें उठा खड़ा किया। हमने पहले भी कहा कि ना, अगर सोचो कोई आदमी गलत जीवन जी रहा है और आप बोले जाने दो, जीने दो, सुधर जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा बातें करता है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन लोगों को बदलता है। अगर कोई आदमी गलत कर तो मैं बदलने नहीं जा रहा उसको, लेकिन मैं उसको आगाह कर रहा हूँ कि भाई ये गलत है। और ये पब्लिकली नहीं होता, नहीं सबके सामने उनको ना हम सुधारने नहीं जाते। लेकिन हमारा काम, अगर कोई भाई गलत कर रहा है तो हमारा काम है पहले अकेले में समझाना। नहीं समझ रहा तो एक और लोगों को लिया, फिर भी नहीं समझ रहा तो पास्टर के पास मिला, फिर भी नहीं समझ आता, लोगों को बता देने इस आदमी से सतर्क रहो। और ये है ना, हम उसे दंड नहीं दे रहे। अगर वो समझो आदमी गलत करा और हम उसको जाके मारे तो हम बोल सकते अरे हमने तो न्याय कर दिया ना। हमारा काम ये नहीं है न्याय करना। अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह नए जीवन जीने के लिए ना प्रेरित करता है, नए जीवन जीने के लिए अगुवाई करता है ना। अनुग्रह वो है। कई बार हमने कहा, सोचो अगर हमारा बच्चा गलत किया और हम उसको जान से मार डाले तो अनुग्रह थोड़ी है। लेकिन अनुग्रह क्या है? गलत कर रहा है, हमने उसको डांटा समझाया, बेटा ऐसा वापस मत करना, केयरफुल रहो ना, ये सही नहीं हमारे लिए। इसमें क्या क्या उसको सजा मिलाई? नहीं, उसको हमने समझाया। बोले वही चीज़ हमें और आपके लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अगर हमें और आपको इस तरह अनुग्रह देता है, अगर हम गलत करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बने। और इसलिए परमेश्वर एक काम कर रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि ना हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे लेके चलना। आगे क्या कहता है 17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो ना। उद्धार का टोप ना, जिसने उद्धार नहीं पाया, हमने उद्धार पाया। हमारे पास उद्धार का टोप है, परमेश्वर का देव है, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, आपके अंदर। मतलब क्यों है? मुझे अगुवाई के लिए, मुझे संभालने, मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, और इसलिए हमें परमेश्वर जो हमें हमारे पाप को क्षमा करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम पाप में नहीं, हम ना पवित्रता में जीवन जिए। तो हम ना ये कभी हम सोच में, हमारी पढ़ाई ध्यान में अलग हो जाता है। और कई विश्वासी इस तरह से अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। बोलते उनका कहने वाला एक ही चीज़ होता है ना कि बाइबल में लिखा है ना कि पाप जहाँ पे होता है वहाँ पे अनुग्रह अधिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया? पाप करने का
हाँ, पाप में जीना है? नहीं, पाप में नहीं जीना है। परमेश्वर के ऊपर जब जिस दिन हमने विश्वास किया प्रभु यीशु के बलिदान के ऊपर, उस दिन हम उसके क्रूस पे बलिदान, यानी हम भी उसके साथ बलिदान हो गए क्रूस पर, और अब हमारे अंदर नया जीवन मिला है। तो हमें नए जीवन की चाल चलना है ना, उस पापी जीवन की चाल नहीं। परमेश्वर हमें और आपको एक चीज़ कहना चाहता है कि ना, कि अपने जीवन को, क्योंकि बाइबल कहते हैं ना पतरस की किताब में, कि जैसा मैं पवित्र से तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना, हमारा बुलाने वाला पवित्र, हम भी पवित्र। ये सच्चाई है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए चुना है। ये नहीं कि बोला कि ना बस ठीक हो गया, अभी तुम पाप में जियो, अभी तो हो गए ना पवित्र, पाप में करते रहो। नहीं, परमेश्वर हमें उस पाप के दासों में अभी नहीं रखा। परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया तो हम परमेश्वर के दास हो गए, हम परमेश्वर के अधीन हो गए, हम संसार के अधीन नहीं है। और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, हम परमेश्वर के साथ चलते। परमेश्वर ना हमारे पाप को क्षमा किया है ताकि हम एक नए जीवन जी सकें। बोलते तक यही परमेश्वर चाहता है हमारे और आपकी से एक साथ, कि हम लोग परमेश्वर की महिमा में जिए, परमेश्वर के साथ चले ना। बोलते कि हम कभी भी हमारे ना अंदर ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि ना अरे बाइबल में लिखा हुआ है ना पाप ना कर सकते। नहीं, बाइबल कहीं नहीं कहता है कि हम पाप में जिए, क्योंकि बाइबल में लिखा, बाइबल क्या कहता है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु ना। बाइबल खुद कहता है ना पाप का जो परिणाम है मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ना जब हमने विश्वास किया है तो हमें अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन है। और वो परमेश्वर हमें और आपको ना पवित्रता में बुलाया है, पवित्रता के दास, यीशु मसीह के दास होने के लिए बुलाया है, पाप के दास होने के लिए नहीं बुलाया है ना, हमें पाप के अधीनता में रहने के लिए नहीं बुलाया है। हाँ, हम इंसान हैं, गलती होता है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहता कि ना तुमसे गलती होता तुम एक ना सर्कल बना लो, गलती होता तो मैं उसमें ही जी रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर का भय नहीं रखते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वैसे ही जीवन जीते, हम वैसे ही चलते हैं। और ये सही नहीं है हमारे लिए, वो सही ना। हम ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम तो इंसान हैं, हो जाता है। अरे हो जाता ठीक है, एक अनजाने में गलती हो ना, एक जानबूझ के गलती हो ना, दो तरह से होता है। अगर अनजाने में गलती हो गई आपसे, आपको रेल कहता हूँ मैं, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। और ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वो अनजाने, अरे इससे कैसे हो गया मेरे से, नींद नहीं आएगी। जानबूझ के हो रहा है, अरे क्या फर्क पड़ता है, चलते हैं ना। जानबूझ के पाप करने वाले इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंसान परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर का आदर रखता है, और वो जब किसी उसके साथ कहीं ऐसे हादसा हो जाता, उसके अंदर एक अफसोस होता है, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ। तो देखिए, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझे अपने उस जीवन को जो मसीह ने हमें अपने स्वरूप में बनाकर अपने करीब बुलाया, अपने करीब बुलाया, हम उसकी सी चाल चले। इसलिए बाइबल कहता है, फिलिपियों के 2:5 कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव हो ना। तो बोलते कि हम हो गया नहीं लिखा है, हो गया, हो यानी कि हम लोग को करना है, दिन प्रतिदिन अपने स्वभाव, अपने आचरण में बदलाव लेकर आना। परमेश्वर आप क्या चाहते हो कि हम वैसा जिए, और परमेश्वर हमारे आपके स्वभाव को, आचरण को बदलता है। और ये जरूरी है हमारे लिए, ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ना बने रहना, तो वो हमारे लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री लाई गई, तो लोगों ने क्या किया कि मूसा की व्यवस्था ने लिखा हुआ है कि ना अगर कोई पाप में पकड़ा, चाहे व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो उसे पत्थर मार के क्या किया जाए, मार डाला जाए। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा कि अगर तुम्हें किसी ने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। क्या हुआ? सब के सब तुम व्यवस्था के मानने वाले आए, यीशु के पास तुम व्यवस्था के मानने वाले आए, बाइबल में लिखा है ऐसा, वचन में, शास्त्र में लिखा है ऐसा, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद वो चीजें, तो तुम कैसे किसी को सजा दे सकते हो? और यीशु ने से कहा, किसी ने सजा नहीं दिया, जा पाप मत करना। क्या यीशु मसीह ने कहा जा पाप में जीना?
नहीं कहा आप जा, माफ मत करना। यीशु मसीह ने सबके सामने पब्लिक नहीं बताया कि ना ये औरत इस तरह से, इसलिए मैं इसको समझ नहीं, ये रहस्य में है। और मैं विश्वास करता हूँ स्त्री के ना, उस स्त्री के पाप क्षमा हुए, स्त्री ना, क्योंकि हम विश्वासी, हम विश्वास की तरह सोचते हैं, नहीं लगता वापस वो उसका काम उस गलत चीज़ों में गई होगी जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नया जीवन देते हैं और चाहते कि हम नए जीवन की चाल चलें और हम नए जीवन में जिए, और हम नए जीवन में जिए और नए जीवन में चले, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम दिन प्रतिदिन कोशिश करें, दिन प्रतिदिन कोशिश करके मुझे परमेश्वर में चलना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, तो वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है, वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है। इसलिए हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर को ना धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। जब हम सुबह उठते हैं तो प्रभु से कहे, परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान दे ताकि मेरे जीवन से कोई गलत काम ना हो। प्रभु से प्रार्थना करना ना, प्रभु से प्रार्थना करना। हम इंसान है, मैं भी अभी भी कहता हूँ इंसान है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बार बार उसमें ही माइंड लेके चले ना, लेकिन हमें एक चीज़, परमेश्वर से बुद्धि मांगना। कहता है ना जेम्स की एक किताब, एक याकूब की एक किताब में, बुद्धि की कमी है मेरे पास आओ। यीशु मसीह खुद कहता है, बुद्धि की कमी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर बुद्धि देने को तैयार है। हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप मुझे सिखाए कैसे चलो, परमेश्वर आप मुझे मेरे मार्गदर्शन करें कैसे मैं चलूँ, और परमेश्वर जरूर हमारी आपकी मार्गदर्शन करेंगे और करते भी है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ। आमीन। आप सोचिए इस बात के बारे में, आप पढ़िए, रियली बता दो भैया, रोमियो किताब बहुत ही अद्भुत किताब है, हाँ बहुत अद्भुत किताब है। परमेश्वर ना पौलुस के द्वारा जो बातें कर रहे हैं बहुत औसम, बहुत ही अद्भुत है, हाँ बहुत अद्भुत है। और हमें बताता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। हम पापी है ये भी बताता, हमसे गलती होता है ये भी पता, लेकिन ये भी बताता है कि हमें इस तरह से नहीं जीना है, हमें इस तरह से नहीं जीना। और परमेश्वर का वचन है जो बताता है ना। और एक चीज़ ना, हम लोग जो भी हम लोग संडे ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी हम लोग संडे ऑफरिंग देते हैं, तो अभी हमारा मेन कलीसिया भी ऐसी कर रहे हैं। जो लोग ना दे सकते हैं, जो लोग दे सकते हैं या है उनके लिए ही है जो दे सकते हैं, तो ना हमारा जो भी है, हमें एक व्हाट्सएप पे हमारा चर्च अकाउंट नंबर भेजेंगे, IFSC कोड सारे भेजेंगे। आप उसके जो भी लोग जो भी देना चाहते हैं वो आपके और हमारे बीच में होगा, चर्च के बीच में होगा। तो आप जो भी लोग भी दे सकते हैं उनके लिए है सिर्फ ना, ये नहीं कि आप नहीं काम नहीं कर तो नहीं आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बट जो लोग भी दे सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं या काम नहीं भी जा रहे लेकिन उनको पेमेंट मिल रहे हैं, तो आपका अधिकार है कि ना, और परमेश्वर का हक है कि हम उनको ना अपना 10वां शेष हिस्सा परमेश्वर के भंडार में डालना। तो मैं ना व्हाट्सएप पे भेजता हूँ ये सारी चीज़ें, आप परमेश्वर के लिए ना जो भी दान हर संडे जो देते थे पहला, तो अगर जो भी व्यक्ति दे सकते हैं आप उस नंबर पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, सभी को तंदुरुस्त रखें, चंगाई में रखें प्रभु जी, और उन सभी के जीवन में प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो, आपकी आशीष हो प्रभु जी, और लोगों की हर एक ज़रूरत प्रभु जी, हर एक ज़रूरत आपके द्वारा पूरा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सभी को दुख से, पीड़ा से, बीमारी से, बुराई से दूर रखें, और अपने महिमा के लिए सभी को प्रभु जी तैयार करें प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जी महामारी हमारे ये देश से, इस वर्ल्ड से निकले परमेश्वर, और जैसे हम लोग संगति में मिलते थे हर रविवार, हर बुधवार के दिन, शुक्रवार के उपास प्रार्थना में प्रभु, ऐसे हम लोग वापस मिलना शुरू करें प्रभु जी। और ऐसी यही हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु जी। और परमेश्वर जो भी लोग बीमार में है, तकलीफ में है, सुनंदा उसे चंगाई में रखना प्रभु जी, और उनके घर परिवार में आशीष देना प्रभु जी। जितने भी कलीसिया के लोग हैं उन्हें भी चंगाई देना परमेश्वर। रामदुलार की पत्नी, उनको तकलीफ है, कान में कई दिनों से कल बुखार भी था प्रभु, उन्हें चंगाई देना। और कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। रॉबिन भी बीमार था, रॉबिन को भी परमेश्वर पूरी तरह छुटकारा देना, चंगाई देना।
ऐसे हमारी विनंती है, हमारी प्रार्थना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे ना। बस परमेश्वर बढ़ कल हम लोग वापस 6 बजे मिलते हैं और एक अद्भुत बीमा न्यायासन के बारे में संदेश होगा, बीमा न्यायासन के बारे में। तो हम लोग ना कल हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।